हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जिनकी हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट में स्पेलिंग में कोई गलती है, नाम के या पिता के नाम के स्पेलिंग में कोई गलती है, माता के नाम में कोई स्पेलिंग में गलती है या डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है, तो उसको हम कैसे सुधार कराएं, कैसे ठीक कराएं, कैसे करेक्शन कराएं, कैसे अपना संशोधित प्रमाण पत्र हम बोर्ड से मंगाएं। तो आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप घर बैठे 30 दिन के अंदर बिना कोई पैसा खर्च किए आपका जो मार्कशीट है वो संशोधित होकर आपके घर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो आपको देखना है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है उसके संबंधित मैंने एक पूरी वीडियो आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो उसी के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि मेरी जो है डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है, मेरे नाम में, मेरे माता के नाम में, मेरे पिता के नाम में गलती है, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा। तो जिन लोगों को सरकारी नौकरी आगे जाकर करनी है तो उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही बिल्कुल सही करा कर रखने हैं, बाद में बड़ी समस्या आती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले समाधान यूपीएमएसपी आपको डालकर गूगल पर सर्च कर देना है, और सर्च करोगे तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा यूपीएमएसपी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपीएमएसपी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो समाधान पोर्टल है वो खुलकर आ जाएगा। देखिए, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपका समाधान पोर्टल ये खुलकर आपके सामने आ गया। ठीक है, तो इस पर आपको करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। देखिए, विभिन्न सेवाएं, उनका निस्तारण की समय सीमा। देखिए, ये सेवाएं आपको मिलती है। मूल प्रमाण पत्र जारी करना 30 दिन के अंदर हो जाएगा। प्रमाण पत्र द्वितीय प्रतिलिपि, यानी किसी का प्रमाण पत्र खो गया है वो 30 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। जो ये है संशोधित प्रमाण पत्र, जन्म तिथि आदि, ये भी 30 दिन के अंदर आपकी संशोधित होकर आपको मिल जाएगी। देखिए 5वें नंबर पर है, ये 30 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। इसी तरह ये 13 सेवाएं आपको इस पर पोर्टल पर आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्षेत्रीय कार्यालय आपके, आपको क्योंकि इसकी आगे आपको जरूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये भी आपको देख लेने हैं। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ पोर्टल समाधान पोर्टल विशेष समस्याओं के निवारण हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय सचिव कार्यालय से नीचे दिए गए मोबाइल नंबर कार्यालयों के अंतर्गत संपर्क भी कर सकते हैं, यानी कि इन नंबरों पर आप संपर्क करके अपनी कोई जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये जिले है, जो ये लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई आदि है, इनका क्षेत्रीय कार्यालय जो है ये प्रयागराज है। इसी तरीके से वाराणसी जो क्षेत्रीय कार्यालय, इन सारे जिलों का क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी है। इस तरीके से ये सारे आप देख लेना आपका क्षेत्रीय कार्यालय क्या है। जैसे मेरठ का है, ये मेरठ का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, मेरठ इन जिलों का आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुर, एटा, मथुरा, हाथरस, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन सब का क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ है। इसी तरीके से और भी ये नीचे है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय आपका है, क्योंकि इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन पंजीकरण पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑनलाइन पंजीकरण पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी भरने का ऑप्शन आएगा, ये आपको करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे और आप इस पर ओटीपी डाल दोगे तो इस तरीके का एक फॉर्म आपके सामने खुलकर आएगा। उसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, जो भी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से अपना पूरा एड्रेस आपको इसमें डाल देना है, पोस्ट ऑफिस, थाना, सब कुछ इसमें, जिला, सब कुछ इसमें डाल देना है। ठीक है, और जैसे ही आप ये करोगे और आगे प्रोसेस करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। ठीक है, इस तरीके का, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। उसका आपको क्या करना है, उस यूजर नेम और पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, इस पर लॉगिन करना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। देखिए, ठीक है, आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर ये कैप्चा कोड भर देना है। देखिए मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड इसमें भरता हूँ और यहाँ पर कैप्चा कोड भर देते हैं। कैप्चा कोड क्या है यहाँ पर, देखिए लाइव आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, CJD699। जब आप इसको भर दोगे, इसको आगे कर दोगे और जैसे ही इसको करोगे तो इस तरीके से आपके सामने खुलकर आ जाएगा कौन सी सर्विस आपको लेनी है। जो भी आपको, देखिए मूल प्रमाण पत्र जारी कराना है या आपको क्या करना है, देखिए हमें तो अपने संशोधित प्रमाण पत्र जारी कराना है, संशोधन कराना है। देखिए 5वें नंबर पर लिखा है
संशोधित प्रमाण पत्र, हमें तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आगे क्लिक हो जाएगा इस पर, ठीक है। और उसके बाद में हम आगे चुनी गई सेवा से संबंधित प्रपत्रों को अपलोड करें, यानी कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या आप नया विवरण जोड़ रहे हैं? हाँ, ये आपको कर देना है ओके, ठीक है। जैसे ही आप ओके करोगे तो इसके आगे आपको खुलकर आ जाएगा ये देखिए, जो आपने पहले डिटेल भरी थी वो ही आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, आपके आधार कार्ड की वगैरह की डिटेल, ठीक है, आपका गांव, पुलिस स्टेशन, वो सब चीज़ें लिखकर आपके सामने आ जाएगी। आपको करना क्या है यहाँ पर, एक तो आपको करना है यहाँ पर परीक्षा का प्रकार चुनना है यहाँ पर, ठीक है। परीक्षा का प्रकार आपकी हाई स्कूल की परीक्षा है या इंटर की परीक्षा है, इस तरीके से लिखा हुआ है। हाई स्कूल की मुख्य परीक्षा है, इंटर की, यानी कि मैं मानता हूँ हाई स्कूल की इंटर की मुख्य परीक्षा है, क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको परीक्षा का वर्ष लिख देना है, मान लिया 2011 लिख देना है, जैसे 2011 इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। अपना रोल नंबर डाल देना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 में ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डिटेल भरने के बाद में आपको क्या करना है, सेव एंड न्यू रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद में आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे वो आपको अपलोड कर देना है। अब आपको मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको पहले ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रख लेने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पहले से ही कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रख लेने हैं। ऑनलाइन का प्रोसेस ये है, जैसे यहाँ से आपसे न्यू रिक्वेस्ट पर करेंगे, आगे आपसे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए मांगने लगेगा। अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए पूरी डिटेल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले ही बनवा कर रख लेने हैं, ठीक है। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें ही लिखा हुआ है, ये रहे संशोधित प्रमाण पत्र जारी अपलोड किए जाने वाले प्रपत्र। जो अपलोड किए जाने हैं वो क्या क्या प्रपत्र है, देखिए सबसे पहले है विद्यालय प्राचार्य द्वारा प्रत्याशित आवेदन पत्र, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन किसके नाम लिखनी है, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय। क्षेत्रीय कार्यालय मैंने पहले ही बताया, जो भी आपका क्षेत्रीय कार्यालय लिख है वो लिख देना है। क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, क्षेत्रीय कार्यालय जो भी है आपका वो लिख देना है, ठीक है। उनके नाम पर आप अपनी पूरी समस्या लिखनी है कि क्या क्या संशोधन कराना है, क्या क्या समस्या है, हाई स्कूल में मेरा ये नाम था अब ये कराना है, वो सारी समस्या लिखकर आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन और मोहर उस पर लगवा लेनी है, ठीक है। पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए DIOS द्वारा प्रति हस्ताक्षरित TC, यानी कि DIOS ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है। आपको अपने स्कूल में जाना है, स्कूल में जाकर अपनी TC निकलवानी है, वहां पर किसी बाबू से मिलकर अपनी एक TC निकलवानी है और बाबू को बोल देना है जो वहां पर क्लर्क होते हैं कि जो ये TC है मुझे काउंटर साइन वाली चाहिए, यानी कि इस पर आप काउंटर साइन करा दे। तो काउंटर साइन का मतलब होता है DIOS ऑफिसर जो होता है उसके साइन और मोहर उस पर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो TC आपको रखनी है। परीक्षा फल अपूर्ण रहना अथवा अनुपस्थिति दर्शाई जाने की स्थिति, यदि आपको अनुपस्थित दर्शा दिया या परीक्षा फल अपूर्ण है तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये स्कूल से मिल जाएगा, लेकिन ये नाम वगैरह के लिए नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए नाम आदि संशोधित कराए जाने की स्थिति में सही प्रविष्टि संबंधी हल्फनामा, यानी कि एक एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरीके का एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरीके का एक एफिडेविट आप बनवा लें, ठीक है। ये आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरीके का आप एफिडेविट बनवा लें, अपनी कचहरी में जाकर वहां पर आसानी से आपका एफिडेविट बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी हो गया। इसके बाद में है परिषद द्वारा जारी किए जाने वाले त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में लौटाने का सत्यापित प्रमाण पत्र, ये और कक्षा 9 और 11 का पंजीकरण कार्ड प्रतिलिपि और परीक्षार्थी का पहचान पत्र, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बनवा कर रख लेनी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब ये चीजें आपकी सब तैयार हो जाएगी तब आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना है और उसमें ये चीजें अपलोड कर देनी है। जब आप ये चीजें अपलोड कर दोगे तो उसके बाद में एक ऑप्शन और आता है, ये आपका ऑनलाइन का काम यहाँ तक पूरा हो जाएगा। एक आपको डाक से भी भेजना है, ऑफलाइन भी आपका एक थोड़ा सा कार्य है। देखिए इसमें ही लिखा हुआ है नीचे, ये चौथे नंबर पर पसंद
प्रमाण पत्रों में किसी संशोधन हेतु क्या आवेदन करने के साथ मूल प्रमाण पत्रों को परिषद को लौटाना होगा। यानी कि जो आपके मूल प्रमाण पत्र है जिसमें आपको संशोधन कराना है, क्या वो बोर्ड को वापस भेजने होंगे? जी हाँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो जब आपने ऑनलाइन पंजीकरण करा दिया उस पर आपको एक पंजीकरण क्रमांक मिला होगा, ठीक है, वो लिखकर और जो भी आपको संशोधन कराना है इस टाइप का एक फॉर्मेट आता है। वहाँ पर आपको स्कूल में आप अपने प्रिंसिपल वगैरह से पता कर लेना, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये सही दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसमें एक साइड में लिखा हुआ होता है सही, यानी कि जो सही नाम है, दूसरी साइड में लिखा होता है यानी कि जो गलत नाम है, एक साइड में गलत नाम, एक साइड में सही नाम। यानी कि जो आपकी मार्कशीट में है एक साइड में वो नाम जो गलत है, दूसरी साइड में जो आपको सही कराना है, जो स्पेलिंग आपको सही करानी है वो लिखा रहता है, ठीक है। उस तरीके का एक फॉर्मेट होता है। आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल साहब से मिलना, वे आपको वो फॉर्मेट दे देंगे, या वे बता देंगे कहाँ से वो फॉर्मेट मिलेगा, या वे आपको बना कर दे देंगे वहीं पर ऑफिस में कोई ना कोई। तो वो उसके साथ में लगाकर और आपकी मूल प्रति जो आपकी मूल मार्कशीट है वो आपको कहाँ पर भेजनी है? क्षेत्रीय कार्यालय प्रमाण पत्र अनुभाग को आपको रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज देनी है। और साथ ही साथ आपको फिर जब ये चली जाएगी उसको ट्रैक करते रहना है, क्योंकि डाक से भी आपको एक आईडी मिलेगी। आप जैसे ही वो क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच जाए तो उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर कार्रवाई की स्थिति पर क्लिक कर कर अपनी स्थिति देखते रहना है। यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड वगैरह देखकर आप देखते रहेंगे कि आपकी मार्कशीट में कहाँ तक काम हुआ है, किस तरीके से। जब आपकी मार्कशीट बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। और साथ ही साथ अपने क्षेत्रीय कार्यालय पर आप फ़ोन कर भी पता कर सकते हैं। इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। 1 महीने के अंदर आपके डाक के द्वारा आपके घर पर एक मार्कशीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ में आपको एक लेटर भी मिल सकता है इस टाइप का। उस लेटर को ले जाकर और मार्कशीट को ले जाकर आप अपने स्कूल में जाइएगा, आप वहाँ दिखाइएगा, तो उस मार्कशीट पर स्कूल की मोहर और प्रिंसिपल साहब के साइन हो जाएंगे, तो वो मार्कशीट बिल्कुल ऑफिशियल हो जाएगी। वो हर जगह चलेगी, आपकी सरकारी नौकरी में भी, और हर जगह आपकी वो मार्कशीट मान्य होगी, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आप खोई हुई मार्कशीट भी निकलवा सकते हैं। उसका प्रोसेस भी लगभग यही है, और जिसकी मार्कशीट में संशोधन का भी यही है लगभग, और खोई हुई मार्कशीट का भी लगभग यही प्रोसेस है। आप चाहेंगे तो मैं अलग से भी उसके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।